हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा। आज हम बात करेंगे सीमेंट और पुराने कपड़ों से गमले कैसे बनाए जाते हैं और इसके गार्डनिंग के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। गमला बनाने के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है, देखिए। सीमेंट, कपड़ा, बकेट जैसा भी आप आकार देना चाहते हैं और पॉलीथीन। अब हमें गोल आकार का गमला बनाना है तो जिस बकेट को हमने लिया है उसके नाप का कपड़ा लेना है और इसके साथ रुई लेकर इस तरह से आपको गोलाई में सिलाई कर देनी है। सिलने के बाद इसके दोनों तरफ हम डोरी बांध देंगे और डोरी से इस बकेट के चारों तरफ इस तरह से हमें लपेटना है ताकि गमला जो बने हमारा मटकी के आकार का बने। अब यहाँ हमें एक पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ेगी जो हमने बकेट ली थी उसको पूरा कवर कर सके और हम इसे पूरी तरह से इस तरह से पॉलीथीन से कवर कर देंगे। एक तरह से ये हमारा सांचा तैयार हो चुका है। अब हमें गमले की तैयारी करनी है। इसके लिए हमें कपड़ा लेना है। इस कपड़े को हमें सीमेंट में अच्छी तरह से डुबो लेना है और डुबोने के बाद इसको गमले के पैंदे में इस तरह से ड्रेनेज होल पहले से ही काट के रखें और कपड़ा लगा देवें। 3 समान आकार की पट्टियाँ हम पहले से ही काट कर रख लेंगे जो कि गमले के पैंदे में लगाएंगे। वो गमले के नीचे पैर का काम करेगी, गमले को ऊंचा रखेगी। अब हम एक कपड़ा लेंगे जो कि बकेट से थोड़ा बड़ा हो, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। कपड़े को हमें अच्छी तरह से सीमेंट में डुबोना है। इस तरह से कपड़े से बने हुए प्लांटर के फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे। पहला फ़ायदा है, इस प्लांटर में पौधे बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। अब हमें हमारा प्लांटर तैयार करने के लिए इस सीमेंट में डुबोए हुए कपड़े को इस बकेट के चारों तरफ इस तरह से प्लेट्स लेते हुए और उन जो पाए बनाए थे उन पायों पर प्लेट्स को इस तरह से लावें कि जो प्लेट्स हैं वो यहाँ सेट हो जावे और हमें इस कपड़े को इसके चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट देना है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि कपड़े के गमले से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। हमें बार बार बाज़ार से प्लांटर ख़रीद कर लाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। हम कभी कभी ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। पुराने कपड़ों का इस प्रकार हम रीयूज़ कर लेते हैं। हमारा पर्यावरण हमारे चारों तरफ स्वच्छ रहता है। अब हम कपड़े से एक डोरी फाड़ लेंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से हल्की हल्की बांध देंगे। अच्छे से एक बार सेट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा किनारी लटका हुआ जो कपड़ा है इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह से फंसाते हुए हम किनारी बना। हमारा प्लांटर आकार लेने लगा है। छोटी छोटी पट्टियाँ काटकर इसके ऊपर जो सलवटें हैं इनको ढकाने के लिए इनका उपयोग करेंगे और इन पट्टियों को इस तरह से चिपकाते हुए हाथ को घुमाते हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इन कपड़ों को जलावे नहीं और इस तरह से हर घर में ढेरों कपड़े, पुराने कपड़े जिनका कोई यूज़ नहीं है वो यूज करके अपने घर को भी सजा सकते हैं और ओल्ड क्लॉथ्स का
रीयूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, तेज़ आंधी आने से हमारे जो प्लांटर हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिरने से केवल सीमेंट के जो पोट, सेरेमिक पोट्स जो हैं, टूट जाते हैं। इन प्लांटर की ये खासियत है कि नीचे गिरने पर भी इनके टुकड़े नहीं होते हैं, ये पिचक जाते हैं या दब जाते हैं, जिन्हें हम वापस ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लॉकडाउन में मैंने इस तरह के खूब गमले बनाए हैं और उनका यूज़ मैंने मेरे गार्डन में किया है। आप लोगों के साथ मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस तरह के गमले मैंने 3 से 4 साल तक यूज़ किए हैं और वो आज दिनांक तक बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए मैंने सोचा आप सभी से ये जानकारी साझा करूँ। वीडियो के फर्स्ट में जो प्लांटर हैं छोटे बड़े, वो सारे मैंने मेरे घर के कपड़ों को यूज़ करके ही बनाए हैं। वो 3-4 साल पुराने हैं। अब आप इसे अच्छी तरह से चिकना कर दीजिए। ये लीजिए, हमारा प्लांटर तैयार है। अब आप सीमेंट से अच्छी तरह से इसके चारों तरफ फिनिशिंग इस तरह से हाथ घुमाते हुए ला सकते हैं। घर में ही हमने गमला तैयार कर लिया है। इस प्रकार आप चौकोर, गोल, कैसी भी बास्केट भी तैयार कर सकते हैं, जो फूलों के पौधों के लिए अच्छी रहती है। हमारा प्लांटर बिल्कुल तैयार है। अभी यह गीला है। अब इसे हम 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। 24 घंटे होने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। हमारे प्लांटर को 24 घंटे हो चुके हैं। ये सूख कर तैयार है। मैंने एक साथ 2 प्लांटर तैयार किए थे, और इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से पहले हल्का हिलाना है, और फिर आप ऊपर की तरफ इसे खींचें। ये आसानी से बाल्टी और पॉलीथीन बाहर आ जाएगी। अंदर के कपड़े को और पॉलीथीन को भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा प्लांटर तैयार है, और इसकी किनारियाँ जो टेढ़ी मेढ़ी है, इसको हम आगे ठीक करेंगे। दूसरा प्लांटर भी मेरा तैयार है, और इसका कपड़ा बाहर निकाल लेंगे। तो सीधा करने पर जो इसकी ऊबड़ खाबड़ किनारी है, इसकी फिनिशिंग करने के लिए हम कपड़े की छोटी छोटी पट्टियाँ काटकर सीमेंट में डुबोकर इनके चारों तरफ इस तरह से लगाएंगे कि ये गोल आकार में आ जावे। गमले की किनारी पर इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ हम सीमेंट में डुबोकर लगाएंगे, और गमले के अंदर भी सीमेंट और रेत का मिक्सर करके अंदर लगाएंगे, ताकि गमला हमारा मजबूत बन सके। अब गमले की किनारी को अच्छी तरह से सीमेंट से लेयर कर देंगे, और यही ब्रश की सहायता से गमले के अंदर भी सीमेंट का घोल इस तरह से ब्रश से चढ़ा देंगे, ताकि गमला पूरी तरह से मजबूत हो जाए। किनारी सूखने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं प्लांटर को और भी सजाने की। तो मैंने एक सीमेंट का ही पेस्ट बनाया है, और इस बोतल में भरकर इस तरह से फ्लावर बना दिए हैं, जो कि उभरे हुए दिखाई देते हैं। गमला सूखने के बाद वाइट पेंट कर दिया है, और अंदर से इस तरह दिखाई देता है। इन फ्लावर पर रंग बिरंगे कलर कर देने के बाद हमारा जो प्लांटर है कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। लो, तैयार है हमारा एक नया प्लांटर बनकर। और इस तरह से आप
आपके पौधों की उम्र के अनुसार उन्हें बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, कई सारे गमले बना सकते। आपका गार्डन भी डेकोरेट हो गया और पौधों के लिए प्लांटर भी मिल गए और घर के वेस्ट कपड़े यूज भी हो गए। टेरेस गार्डन के लिए भी ये प्लांटर बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें।